अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर इंतहाई ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो मेरे ख़ुद के बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने इंतहाई मेहनत की है। तो अगर आप इन ट्रिक्स को अच्छी तरह लर्न कर लोगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं रहोगे कि आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट्स कौन से हैं और सॉल्युबल साल्ट्स कौन से हैं, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्युबल साल्ट्स किसको कहते हैं और इनसॉल्युबल साल्ट्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्युबल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं कि अगर आप उनको थोड़ी मिकदार में लोगे और उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, अगर वो पानी में पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाता है तो इसका मतलब वो आपके पास सॉल्युबल साल्ट है। और अगर कोई साल्ट आप उठाते हो, थोड़ा सा उसको पानी में डिज़ोल्व करते हो और अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, वो बॉटम में बैठ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो साल्ट क्या होगा, वो आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट होगा। जिस तरह नाम से वाज़ेह है कि एक साल्ट सॉल्युबल होगा, वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा, और दूसरा जो साल्ट होगा वो आपके पास कभी भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, या आपके पास पार्शली डिज़ोल्व होगा और आधा जो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा और आधा रह जाएगा। तो ऐसे साल्ट को हम इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम ज़रा ट्रिक के ज़रिए सीख लेते हैं कि किस तरह हम सॉल्युबल साल्ट्स को याद कर सकते हैं और किस तरह हम इनसॉल्युबल साल्ट्स को ईज़िली लर्न कर सकते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट्स के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आपने एक वर्ड को याद रखना है और वो वर्ड है सपने, ठीक है। सपने एक वर्ड है जिसमें आप देख सकते हो कि सपने में एक एस आता है, एक ए आता है, एक पी आता है और एक एन ई ने, ठीक है, सपने। तो याद रखें, एस से मुराद यह है कि आपके पास सोडियम के जो साल्ट्स होंगे, अमोनियम के जो साल्ट्स होंगे, पोटाशियम के जो साल्ट्स होंगे और नाइट्रेट के साल्ट्स जो होंगे वो सारे के सारे आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट, ये सारे आपके पास क्या है, सॉल्युबल साल्ट्स है, ठीक है। यानी याद रखें, ऐसे साल्ट्स जिसमें आपके पास सोडियम, अमोनियम, पोटाशियम और नाइट्रेट ये मौजूद हो तो वो साल्ट्स आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स होंगे। इस वर्ड को आपने याद रखना है, वर्ड है सपने। सपने में एस सोडियम, ठीक है, ए जो है अमोनियम, पी हमारे पास पोटाशियम और ने से हमारा मुराद है नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट में हमारे पास नाइट्रेट को हम कैसे लिखते हैं, NO3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सपने वर्ड आपको याद होना चाहिए। तो इनसॉल्युबल साल्ट्स में जो पहला निमोनिक है जिसको आपने लर्न करना है वो है सब का बाप, ठीक है। यानी इस निमोनिक को याद करते ही आपको सल्फेट्स के ऐसे साल्ट्स याद हो जाएंगे जो आपके पास वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो सल्फेट्स के ऐसी 3 साल्ट्स हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे मुराद है सल्फेट, ठीक है। तो सल्फेट्स के साथ ऐसे कौन से आपके पास पॉजिटिव आयन आएंगे जिनसे फिर वो साल्ट्स क्या बनेंगे, इनसॉल्युबल बनेंगे। उनमें आपके पास अगर सल्फेट के साथ कैल्शियम आया, बेरियम आया या लेड आया तो आपके पास वो साल्ट क्या होगा, वो साल्ट आपके पास इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएगा। जैसे लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये तीनों की तीनों साल्ट्स क्या है, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स है, ठीक है। इस तरह आपने जो दूसरा निमोनिक आपने याद रखना है वो है क्लिनिक फिर आना है, ठीक है। यानी एक मरीज है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि आपने क्लिनिक फिर आना है, ठीक है। तो क्लिनिक से मुराद है कि क्लोराइड साल्ट्स, ऐसे साल्ट्स जिसमें क्लोराइड आयन हो। तो अगर आपके पास क्लोराइड आयन है, क्लोराइड साल्ट्स है, तो उनके साथ ऐसे कौन सी पॉजिटिव आयन लगेंगे जिनसे फिर वो जो साल्ट तैयार होंगे वो साल्ट आपके पास इनसॉल्युबल होंगे। वो कौन से हैं? तो क्लिनिक से क्लोराइड साल्ट्स, ठीक है। फिर से मुराद है कि लेड अगर आ जाए या फिर सिल्वर आ जाए या फिर मरकरी आ जाए तो फिर आपके पास वो क्लोराइड साल्ट इनकी वजह से क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएगा। जैसे लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड या Ag2Cl2, ये तीनों आपके पास जो साल्ट्स हैं ये आपके पास क्लोराइड साल्ट्स हैं और इन क्लोराइड साल्ट्स को इनसॉल्युबल साल्ट्स कहा जाता है। क्लियर है? हमारे पास सारे के सारे कार्बोनेट साल्ट्स क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अलावा कुछ एक्सेप्शनल साल्ट्स हैं,
कार्बोनेट साल्ट्स हैं जो कि हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनके अलावा बाकी तमाम के तमाम क्या है वो आपके पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, वो कौन से एक्सेप्शंस हैं देखिए यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं। तो अगर आपने ऐसे कार्बोनेट साल्ट्स को याद रखना है जो कि आपके पास सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए जो नेमोनिक है वो आपने क्या याद रखना है, कोका कोला के सपने। कोका कोला से मुराद है कि कार्बोनेट साल्ट। ठीक है, अगर कार्बोनेट साल्ट्स के साथ यानी कार्बोनेट आयन के साथ अगर पोटाशियम आया, सोडियम आया या अमोनियम आयन आया तो आपके पास ये साल्ट क्या कहलाएंगे, ये आपके पास सॉल्युबल कार्बोनेट साल्ट्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पोटाशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ पोटाशियम आया है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ सोडियम आया है, और अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ अमोनियम आया है। तो अमोनियम, सोडियम और पोटाशियम की वजह से ये जो तीनों कार्बोनेट साल्ट्स हैं ये आपके पास क्या बन गए, ये आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स बन गए। इन तीनों के अलावा बाकी जितनी भी आपके पास कार्बोनेट साल्ट्स होंगे वो इनसॉल्युबल साल्ट्स कहलाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स कौन से हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स कौन से हैं, और इन इजी नेमोनिक के साथ आप इन साल्ट्स को कैसे इजीली याद कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।